गौरव भाटिया जी बहुत टेंशन में रहते हैं और गौरव भाटिया जी को बीजेपी ने कुछ दिया ही नहीं, इनको लालीपाप पकड़ा दी और ये लालीपाप पकड़ के 5 साल से छूट रहे हैं और ये खुद ही लालीपाप जैसे हो गए। एमआईएम को लालीपाप कह रहे हैं और लालीपाप चूस रहे हैं बेचारे। 5 साल तक मोदी ने इनको लालीपाप चुसवाई और ये इतना बेचारे परेशान हो गए हैं कि इनकी भाषा भी बिगड़ गई। ये पेशे से वकील हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं। मैं इनकी बात इनकी वकीलों वाली नहीं रह गई, बात थोड़ी सी घटिया वाली हो गई इनकी, अच्छी वाली बात नहीं करते हैं। मेरी गुजारिश इनसे ये है कि वापस से आप नहीं बेटा ये ठीक नहीं मालूम है। हमें पता है कि अगर हम पूरे कपड़े पहन लेंगे तो हमें कोई देखेगा नहीं, तो हम कपड़े उतार देते हैं जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकें कि अरे ये आधा नंगा कौन जा रहा है। तो मतलब अब ये स्तर हो गया है कांग्रेस का। तो गया बेटे। आपने एआई समिट की बात करी, भाई एआई समिट की जो थू हो रही है, जो किरकिरी हो रही है, वो तो पूरे विश्व में हो रही है। बात तो सही है। सैम ऑल्टमैन जो आप चैट जीपीटी सब लोग यूज करते होंगे, आपके जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, ओपन एआई के जो फाउंडर हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी जब हाथ उठा रहे थे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्यों हाथ उठा रहे हैं। भाई ये कोई तरीका है क्या? ये कोई पॉलिटिकल रैली है क्या आप हाथ उठा के बिजनेसमैन के साथ डील करेंगे? बिजनेसमैन के साथ डील करनी होती है तो बिजनेसमैन की तरह डील करिए। पहली बात धोती खोल रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी इस समिट में गए, पूरा फोटो ऑप हुआ, पूरा वीडियोग्राफी करी गई उनके उसकी। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। जिस व्यक्ति को एआई और मराठी में आई का फर्क ही नहीं पता, जो एआई को अमेरिका और इंडिया कहता है, वो क्या एआई पे भाषण देगा? वो क्या एआई समझाएगा लोगों को? एक मिनट, हाँ बिल्कुल, इस पे बात करें। थोड़ा बस हवा निकल गई। मेरे हिसाब से जो प्रोटेस्ट हुआ सही हुआ और वेन्यू वो होता है, भगत सिंह ने कहा था, कॉमरेड भगत सिंह, क्या कि बहरों को सुनाने के लिए बम की आवश्यकता होती है। बम फोड़ देते वहां पर। सुनिए आप पहले, तो बम फोड़ देते वहां पर। दलाल दलाल। भगत सिंह का मकसद किसी को हार्म नहीं पहुंचाना था, कोई वायलेंस नहीं थी, सिर्फ एक मैसेज जो पूरे देश में जाए कि बात तो सही है। कि जो अंग्रेज कर रहे हैं वो गलत है। इसलिए वेन्यू वो होता है प्रोटेस्ट का जिससे मैसेज देश में जाए, और ये वेन्यू उस हिसाब से ठीक था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन लड़कों को अब विक्टिमाइज किया जाएगा, एफआईआर की जा रही है, बिल्कुल इसलिए कि उन्होंने हो रही है एफआईआर। किस लिए? क्यों हो रही है? गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ एफआईआर कब होगी? प्लानिंग के साथ क्यूआर कोड लेकर आप बताइए पहले। आप वहां घुस गए। सुनिए, समझाओ इसे। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के खिलाफ। अरे गलगोटिया के चक्कर में क्या देश क्या चक्कर में? इंटरनेशनली मजाक बनाए देश का। कि देश को कैसे नीचा दिखाने की साजिश रची ऐसे मौके पर जब दुनिया के सारे ग्लोबल लीडर्स आपके देश में थे, देश में का नाम पूरे दुनिया में चर्चा पे था, देश का नाम आगे बढ़ रहा था, हर जगह पर भारत की अचीवमेंट की बात हो रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुखिया और कांग्रेस पार्टी के लोग और राहुल गांधी श्रीमान, उनको तो ये बात पच नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने अपने लश्कर राहुल वहां पर आके वहां पर इस तरह की हरकतें की जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया। तो गया बेटे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि देश में हम नाम बढ़ा रहे, दुनिया में नाम बढ़ा रहे हैं देश का। देश शर्मिंदा हुआ है एआई समिट में। इसमें फर्जी चाइनीज वो खरीद के, रोबोट खरीद के उन्हें अपना बताया जा रहा है, रिसर्च बताई जा रही है, इस पर आप जरा भी शर्मिंदा नहीं है। और आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो प्रदर्शन किया है उसमें गद्दार राहुल गांधी, देशद्रोही राहुल गांधी, तुम्हें शर्म है कुछ? विपक्ष के नेता के लिए गद्दार और देशद्रोही कहा जा रहा है, इस पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप जस्टिफाई कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि हम जो है, तो फिर इसका मतलब ये कि पूरा प्लान था पहले से। आप लोग तो उन्हें तय हो गया कि हम ऐसे ऐसे प्रदर्शन करेंगे, प्लान था पहले से। आप ये बताइए कि हम उड़ेगा प्रदर्शन क्यों नहीं करेंगे? अगर देश की कोई भी ट्रेड डील की जाएगी जिसमें किसानों का नुकसान होगा, जिसमें आपने कि फल, मेवा, कपास और जो मक्का है, इसके किसानों का तो नुकसान होगा, तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम आपकी तरह हाँ में हाँ मिलाना नहीं है। वाह दीदी। कोई भी कुत्ता ले आए चाइना का और कहने लगे कि हमारे देश का बना हुआ कुत्ता है, क्या आप उसमें हाँ में हाँ मिलाएंगे? ये जवाब देना पड़ेगा। हमसे अच्छा तो हमारा देसी कुत्ता है जो अनोखा है, पूरे देश में फेमस है। तो कम से कम इन चीजों पर शर्म आनी चाहिए ना। इस पर डिबेट नहीं हुई होगी। इस
इस टॉपिक पे कभी कोई डिबेट हुई है क्या आपके चैनल पे? नहीं। तो नहीं, तब देश का अपमान नहीं हो रहा था, पर देश का अपमान आज हो रहा है। जब लगातार ट्रम्प देश का अपमान कर रहे हैं, तब आप लोगों को समझ में नहीं आता। करा ली बेइज्जती।